गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो बेसिक कंसेप्ट था, जो मेन है मोल कंसेप्ट, उसके ऊपर हम आते हैं। मोल कंसेप्ट, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में मोल कंसेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात आती है क्या मोल। मोल के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ आप लोगों से, तो देखो, इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों पे जाऊंगी। जैसे मान लो आप लोग दुकान पे गए, ठीक है, शॉप पर गए और आपने कहा कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, 1 किलोग्राम सुक्रोज चाहिए, मतलब चीनी चाहिए। ठीक है, तो उस दुकानदार ने क्या किया कि एक बाट रखा इस तरफ और उसके कंपेयर में करते हुए वो चीनी आपके सामने तोलकर 1 किलो के हिसाब से रख दी। तो हुआ क्या भाई, ऐसा तो है नहीं कि उसने उस स्टैंडर्डाइज किया उस चीनी को किसके कंपेयर में, उस बाट के कंपेयर में, है ना। उस मतलब एक लिमिट है जिसके कंपेयर में हम दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं, उसके इक्वल ला रहे हैं। ऐसे ही मोल है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैं 1 दर्जन में कितने केले, 12 केले, तो ये फिक्स हो गई ना क्वांटिटी कि 1 दर्जन अगर लोगे तो 12 ही पाओगे, 12 केले ही लोगे। समझ गए। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर मोल है। एवोगैड्रो ने मोल के बारे में बताया कि मोल बेसिकली क्वांटिटी है। जैसे मास के लिए नहीं होती किलोग्राम, ग्राम, जैसे मोल एक क्वांटिटी है जिसके अंदर हर एक एटम, हर एक आयन, हर एक मॉलिक्यूल के जो, मतलब मैं ये कह दूं कितने एटम इंक्लूड है, कितने मॉलिक्यूल इंक्लूड है, तो सेम है वो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ मोल। मोल क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर और मास। अगर किसी का मास मेजर करना है, किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करने हैं, किसी का वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसको हम किसके टर्म में लेते हैं, मोल की टर्म में लेते हैं, और उस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं मोल कंसेप्ट, जो कि दिया किसने है, एवोगैड्रो। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। ठीक है, तो अब मोल, एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो ने जब अपनी यूनिट निकाली कि भाई ये किसके बराबर है, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। एटम मतलब अगर कार्बन है तो सोच के देखो, कार्बन एक एटम है, तो उसके लिए पीछे क्या लगा दूंगी मैं, एटम लगा दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल है, तो पीछे क्या लगा दूंगी मैं, एक मोल में, एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। मतलब कि उसने बेसिकली ये बताया कि एक मोल में अगर वो एटम है तो इतने एटम रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो आयन है तभी भी इतना होगा, इलेक्ट्रॉन है तभी भी, प्रोटॉन है तभी भी, न्यूट्रॉन है तभी भी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी है मोल, जिसको हम रिप्रेजेंट करें इन द टर्म ऑफ नंबर और मास। मास और नंबर के टर्म में कैसे कर रहे हैं अभी ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे एक मोल निकालना है नियोन के। नियोन क्या है मुझे बताओ, नियोन के एक एटम है ना, तो एटम में कितने, एक मोल ऑफ नियोन में आपसे कहे कितने एटम हैं, आप कहोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है नियोन के। ठीक है, अब ये एक मोल है, इस एक मोल को मैंने कहा कि किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, नंबर और मास के में। नंबर कितना हो गया, इतना हो गया, तो नंबर हो गया कोई। मास, अब नियोन का मास याद करो, एटॉमिक नंबर 10, नंबर बताया, सॉरी मास बताया उसका 2 टाइम्स, तो मास 20। और अगर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये है ग्राम, एटम का मास है तो एटॉमिक मास। अगर मैं इस मास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ग्राम में, तो इसको क्या लिखूंगी मैं, कौन सा मास है, ग्राम एटॉमिक मास। एटम के मास को ग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हुआ क्या, मैं आपसे कह रही हूँ कि मोल कंसेप्ट को एक नंबर और एक मास के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक मोल किसके बराबर होता है, इस नंबर के, एटम है तो एटम के, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के, रहेंगे इतने ही, और उसके मास।
ये तीन चीज आप याद रख लेना। वैसे वॉल्यूम के बराबर भी रख सकती हूँ मैं, बताना चाहूँ अगर आपसे तो इस ये 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है इसमें ना। गैस के पार्टिकल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो 22.4 लीटर है, लेकिन एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है 22.4 लीटर का वो आपको पता नहीं समझ में आया नहीं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैंने 2 बॉक्स लिए, दोनों बॉक्स में मैंने क्या किया कि गैस डालनी शुरू की, इसमें हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन। गैस क्या ऑक्यूपाई करती है पूरा वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मैंने डाली तो मैंने जब उनको डाला ना तो मैंने सिचुएशन सही सेम रखी, सेम मतलब इस पे इतना ही इसे वॉल्यूम मिला, इतना ही इसे इतना ही इसे सॉरी इतने ही इसके मोल्स हैं, इतने ही इसके मोल्स हैं। मॉलिक्यूल सेम गैस के H2 और O2 के, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर। तो जो उनका वॉल्यूम जब देखा गया ना प्रैक्टिकली तो वॉल्यूम कितना था उनका, सेम था। कितना सेम था, 22.4 लीटर। मतलब सब कंडीशन अगर दो गैस की मैंने सेम रख दी, उसी वॉल्यूम में, उसी टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर पे, उतने नंबर ऑफ मोल्स पे, तो वॉल्यूम जो मेजर किया गया, जो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, वो कितना था, 22.4 लीटर था। तो इसीलिए ये जो मोल मोल है, एक मोल इसको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो वॉल्यूम भी इतना ही होगा, कितना, 22.4 लीटर। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, इतने एटम एक मैं कह सकती हूँ कि नियोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब में कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम है तो एटम रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल इतने रहेंगे। एवोगैड्रो ने इस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसके बारे में पता लगाया। तो चार चीजों के बराबर रख दिया, एक मोल इतने 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर के, उसके मास के, जिसका भी है मास मतलब एटम का है या मॉलिक्यूल का है, और उसके वॉल्यूम के 22.4 लीटर के। पता है इन सबको मैंने क्यों बता रही हूँ, मैं इन सबको कंपैरिजन करके ना, जैसे मान लो आप मैथ्स में क्या करते हो, x प्लस वाई बराबर 4, आपको यदि x की वैल्यू 2 तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 माइनस 2 2। सेम ऐसे ही है, चार में से किसी, मान लो आपसे कहे कि 2 है, एक की वैल्यू गिवन है, दूसरे की निकाल लोगे। चार में से किसी एक की भी गिवन है तो दो दूसरे की निकाल लोगे, दूसरे तीसरे की, तीसरे चौथे की, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है कि अगर मैं कहूँ एक मोल ऑफ नियोन है, नियोन इज एन एटम, एटम है तो इतने एटम हो जाएंगे, मास होता है इसका 20 है, ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ग्राम एटॉमिक मास है इसका, ठीक है। ईएमयू भी लगाते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, शायद आप लोगों को एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही मैं कह रही हूँ एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखना, यहाँ एटम है तो एटम लगाओगे, यहाँ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लगाओगे, किसके, CO2 के। अब इक्वल किसके रखना है, उसके मास के। मास CO2 का कितना है, मास निकालो, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और लेकिन दो ऑक्सीजन है, एक का 16 दो का 32, टोटल कितने हो गया 44, और ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 44 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ग्राम में, तो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि CO2 एक मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे और इतना मास होगा। समझ में आ गया बच्चे। अब देखो, अब आपसे कोई कहे चलो ये तो मॉलिक्यूल का है, इसमें एक एटम का निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड एक एटम का निकालो, कार्बन का, कार्बन में कितने, मतलब आपसे कहे CO2 है, इसी के लिए मैं कहूँ एक मोल ऑफ CO2 में कितने कार्बन है, तो कार्बन कितना है, एक कार्बन है, लेकिन एक कार्बन में एटम कितने होंगे, 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। एटम के लिए भी इतना लगेगा और मॉलिक्यूल के लिए भी इतना। लेकिन आपसे कहे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टाइम्स है। अकेला ऑक्सीजन होता तो आप क्या लिखते, 6.022 इंटू 10⁻23, और O2 है, O2 मतलब कितने ऑक्सीजन है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इतने एटम हो गए। ऑक्सीजन 2 है ना, एक के लिए कितने, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 6.022 10⁻23 पूरे ऑक्सीजन के लिए, पूरा ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है ना, तो एटम के लिए निकाल लो तो भी इतना लिखोगे, मॉलिक्यूल के लिए तो भी इतना लिखोगे, अलग अलग निकालोगे तब भी इतना लिखोगे। तो ये बात आपको याद रखनी है इस कंसेप्ट कि मोल बेसिकली क्वांटिटी है, कंसेप्ट है क्वांटिटी का, जिसको हम मास और नंबर की, मास और नंबर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया।
अब देखो कैसे कह रही हूँ मैं, एक का पता लग गया दूसरे का निकाल लोगे। मान लो आपको ये पार्टिकल गिवन है, आप मास फाइंड आउट कर लोगे, मास गिवन है ये फाइंड आउट कर लोगे। ये बताती हूँ कैसे कैसे करना है आपको, ये क्वेश्चन के जरिए बताती हूँ। आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। देखो बच्चों, अब मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन बताती हूँ आपको। क्या कहा है मैंने, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का। अब आपसे क्या देखो क्या पूछा है, मास पूछा है और मोल गिवन है, ठीक है। ये तो मैंने कहा था कि आपको दो में से एक चीज गिवन दे देंगे और एक पूछ लेंगे। आ जाओ यहाँ पर, मैंने क्या कहा, आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ, यहाँ लिखती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम है तो यहाँ भी एटम लिख दूंगी, इतने एटम इक्वल टू इतने एटम, इक्वल टू में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिख दिया, उसके एटम लिख दिया, मास बाकी है ना। तो मास नाइट्रोजन एटम एक एटम है, एटम का मास कितना, एटॉमिक नंबर 7, मास इसका डबल करना है 14, ठीक है। ये मत कहना मैडम आपने बताया था ओड होता है तो डबल करके +1 कर देते हैं, मैंने सिर्फ याद करने के तरीके से बताया था, बाकी इसका मास 14 होता है हमारे पास, ठीक है। कुछ एक केस तो आपको करने ही पड़ेंगे याद बेटा। तो अब देखो, अब ये देखो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है और आप लोग कर सकते हो। फाइंड आउट करना है मास, जो चीज आप छोटे बच्चे थे तब करवाते थे टीचर आपको कि जो चीज फाइंड आउट करनी हो उसे रखो राइट हैंड साइड, और जो गिवन हो उसे रखो लेफ्ट हैंड साइड। गिवन को लेफ्ट हैंड साइड, गिवन क्या है 1 मोल, तो ये तो मैंने रख दिया 1 मोल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो फाइंड आउट करनी है वो राइट हैंड साइड, फाइंड आउट क्या करना है मास, तो मास को रखो राइट हैंड साइड। तो 1 मोल इसे मैं हटा रही हूँ, ये मैंने हटा दिया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कंटेन मास 14 ग्राम, है ना। तो यही तो पूछा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास क्या है, आ गया, यहीं से आंसर आ गया। ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन सोचो अगर ये दे दिया कि इसकी बजाय ये दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ थोड़ा सा अलग सा, सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। ये कह दे कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, सोच के देखो क्या कहा है, व्हाट इज द मास ऑफ, ये इसी का ही पार्ट लिख दिया, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, कितना मास है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का, ठीक है। मुझे बताओ फाइंड आउट करना है मास, तो मैं मास यहाँ लिखूंगी, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होता है 27, यहाँ लिख दिया। फाइंड आउट क्या करना है मोल, ठीक है, सॉरी गिवन क्या है मोल, पर आपको पता है 1 मोल में है ये तो, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कंटेन्स कितना मास 27 ग्राम, 1 मोल में मास है 27, ठीक है। ये तो होता ही है एक में जितना उसका मास है ना, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास वो लिखते हैं। तो 1 मोल में 27, कितने मोल में पूछी है 4 मोल में, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे बताओ, 1 में इतना तो 4 में कितना 27 इंटू 108 ग्राम, कितना आ जाएगा। ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि मोल चेंज कर दे। अच्छा एक बात और बताती हूँ आपके पास ना, इससे भी इजी है, क्या एक फॉर्मूला बताती हूँ नंबर ऑफ मोल्स का, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ बता देती हूँ। क्या ये तो सेकंड था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास डिवाइड में मोलिकुलर मास के। सोच के देखो, इस फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल है ना। गिवन मास आपको फाइंड आउट करना है, मास तो निकालना है ना, गिवन दिया ही नहीं है भाई,
और मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा यहाँ पर। और एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का, कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर 7, मास 14, तो 14 आ जाएगा। तो इसको क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x, 14 1 जा 14, इतने ग्राम आ गया, यही तो था। एल्यूमिनियम का देख लो, इसी में पुट करके देखो, एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स क्या था, 4 मोल्स थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ये था 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। बताओ मुझे, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 4, गिवन मास x, मोलिकुलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास लिख देना यहाँ पर, ठीक है। कितने हो जाएंगे एल्यूमिनियम का 27, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से करोगे x, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 108, और ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब ग्राम एटॉमिक मास है। ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर ये तो मास है और मोल गिवन है, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेंगे, मोल गिवन होगा, कर दोगे ना। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके बताती हूँ, देखो जैसे क्या किया, फॉर्मूला हटा रही हूँ, सब हटा रही हूँ, व्हाट इज द मास ऑफ, या व्हाट इज द मास ऑफ, आपसे कह दिया 6.022 into 10 की पावर 22 एटम और एल्यूमिनियम। ध्यान दो इस बात पे, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मास ऑफ, इतने एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मास क्या होगा। पहले तो जो सीरीज लिखा है ना वो सीरीज लिखो, क्या 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, किसके पूछे एल्यूमिनियम के, तो लिख दो एल्यूमिनियम इक्वल टू, एल्यूमिनियम का मास कितना था 27 ग्राम। तीन चीज तो लिखनी है जो है, एक मोल इतने के बराबर और इतना मास होता है ये। अब सोचो क्या चीज हटाऊं मैं यहाँ से, मास फाइंड आउट करना है, ये रहा मास, और एटम है, ये रहे एटम, इसको हटा दो मोल को, मोल का काम ही नहीं, दो चीज है। बताओ राइट हैंड साइड किसे लिखना है, व्हाट इज द मास, मास लिखना है राइट हैंड साइड, मतलब 27 ग्राम लिखना है राइट हैंड साइड, पूछा है ना वो राइट हैंड साइड लिखो। तो मोलिकुलर है, गिवन पूछा है, राइट हैंड साइड लिख दिया। कितने में है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन, कितना मास 27 ग्राम। एक एटम कितना कंटेन करेगा 27 डिवाइड 6.022 into 10 की पावर 23, फिर मैथ्स में कर चुके हैं चीजें। और कितने में पूछा है, इतने में 6.022 into 10 की पावर 22 एटम कितने में करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 6.022 into 10 की पावर 22 से, ये इससे कैंसिल हो गया, 23 और 22 आप करोगे कितना आ जाएगा, ऊपर जाके -1, ये यही कर लो, 27 डिवाइड 10 की पावर -1 लिख सकती हो ना मैं, अरे 23 प्लस के हैं, नीचे आएंगे माइनस के हो जाएंगे, +1 लिख, 23 में से 22 माइनस करोगे ना, ऊपर है नीचे आएगा तो -22, बेस सेम है। अरे ऐसे होता है, नीचे 10 की पावर 23 है, ये नीचे की तरफ आएगा तो -22 हो जाएगा ना, बेस सेम है 10 10, तो 23 - 22 कितना हो गया 1, ठीक है 1, तो 27 डिवाइड 10 कितना आएगा 2.7, 2.7 इतने आ जाएंगे। एटम निकाल रहे, सॉरी मास निकाल रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज द मास, कितना मास, हालांकि फ्रैक्शन में आया है तो बताने के लिए है बस, मेरी है कि आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना मास निकाल रहे हो तो ये कितना आ जाएगा ग्राम, ठीक है, फ्रैक्शन में बस निकालने के लिए लिख दिया मैंने, समझ में आए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन तीनों में से दो चीज, एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी और आप लोग कर लोगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। मैं तो कहती हूँ फॉर्मूला यूज मत करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नहीं, उससे सारी चीजें सोल्व नहीं होंगी। आप ऐसा करो, गिवन लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड एक में कितना, इतने में इतना और कितने में कितना, यही करते आ रहे हो आप, छोटे से बड़े तक होते तो ये सिखा रहे हैं, ये सब आपको करना है बच्चे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना ना आए तो पूछ लेना। ओके बच्चे, ध्यान रखना सभी अपना, बाय।